एक खातून सहाफ़ी और फिर बहुत कम उम्र में शुरू करना कैसा था सफ़र? आप अगर सोशल मीडिया पे भी देखें कि कोई इशू हो जाता है तो वो कहें ये तो शौकिया जॉब्स कर रही हैं, इनको क्या ज़रूरत है, बाहर वो निकले जो मजबूर। और हम ये समझते हैं कि शायद मीडिया हमारे लिए एक बहुत चमक-धमक वाली दुनिया होती है। मीडिया बिल्कुल भी चमक दमक वाली मैं बिल्कुल भी नहीं समझती कि औरत मार्च या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके लिए या ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम्स का सबब बनती है। तो बहुत सारी सहाफ़ी ख़वातीन हैं जो निकल के आई हैं, उन्होंने बहुत काम किया। और बीइंग अ वुमन आप जब ये प्रोफेशन ज्वाइन करते हो तो आपके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। एसटीएन उर्दू के साथ मैं हूँ मनाहिल सरफराज। पाकिस्तान में अगर सहाफ़त की बात की जाए तो हमें तारीख़ में बहुत सारी बड़ी जो सहाफ़ी ख़वातीन हैं उनका ज़िक्र तो मिलता है, मगर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद की उभरती हुई नौजवान सहाफ़ी जो कि बैनुल अक़वामी इदारों के साथ काम भी कर रही हैं, सहरिश कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सहरिश। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सहरिश बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नौजवान सहाफ़ी और इतने कम वक्त में इतनी कामयाबी कहाँ से शुरू किया और अब तक के सफ़र के बारे में हमें कुछ बताएं प्लीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स एंड हैविंग मी। सो शुरू कहाँ से किया? जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम चाइल्डहुड, इफ़ आई मिसेक्स बहुत व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मैं गर्ल्स गाइड के साथ एसोसिएटेड। उसके बाद पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ वॉलंटियर कॉलेज टाइम में। फिर यूनिवर्सिटी टाइम में थोड़ा सा गैप ले लिया और उसके बाद फिर आई लैंडेड प्रोफेशनल लाइफ। वहाँ से फिर उसके बाद काम किया सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एज अ रिसर्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में एज अ रिसर्चर। फिर आई मूव टू मीडिया। सेनेट से पहले एक्चुअली मिनिस्ट्री और सेनेट के बीच में आई वर्क विद कैपिटल टीवी के। और फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान से हम न्यूज़ और हम न्यूज़ से फिर इंडिपेंडेंट उर्दू और इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ फिर नेशनल प्रेस तक। बहुत कम वक्त में बहुत कुछ आपने किया। सहाफ़त और एक खातून सहाफ़ी और फिर बहुत कम उम्र में शुरू करना कैसा था सफ़र? सफ़र अच्छा था। अगर मुड़ के देखूं तो अच्छा फील होता है। स्ट्रगल्स भी थी, अच्छे मोमेंट्स भी आए, अचीवमेंट भी रही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सफ़र अल्लाह का शुक्र अच्छा रहा। इफ़ आई वुड से टॉक अबाउट इट तो आई से कि हाँ अच्छा रहा। जो मुश्किलात आई, जो प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने भी, वो कहते हैं ना, सवार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। तो कटना पड़ता है अकीक को नगी बनने के लिए। तो प्रॉब्लम्स भी सर्टेनली आई, लेकिन ओवरऑल जर्नी वेल फेल। जर्नी अच्छी थी। सहरिश, अगर हम बात करें खातून सहाफ़ी और पाकिस्तान में सहाफ़त करना, आप क्या समझती हैं कि बतौर खातून इस फील्ड में आना पाकिस्तान में, हम इस्लामाबाद और बाकी शहरों की तो बात कर सकते हैं, लेकिन वो ख़वातीन जो छोटे शहरों में अपने अपने इलाकों में सहाफ़त करती हैं, ये सफ़र उनके लिए कितना मुश्किल होता है और क्या इस हवाले से आप कहेंगे? सो बेसिकली जनरली आई से दैट कि सहाफ़त वैसे भी एक मुश्किल प्रोफेशन है। और बीइंग अ वुमन आप जब ये प्रोफेशन ज्वाइन करते हो तो आपके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। प्लस इसमें आपको जो पे बैक करता है ये प्रोफेशन, वो बहुत मिनिमल रहता है। सो खातून होने के नाते सबसे पहले तो ये बात की जाती है ना कि इस काम में इतनी एफर्ट, किसी भी काम में कोई भी आप जॉब करें और इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, पीनट्स। तो डोंट डू दैट। फिर अगर हम बात करें, चलिए बड़े शहरों में आप होते हैं, आपके पास मौके भी ज़्यादा होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। उनके अपने चैलेंजेस होते हैं बाय द वे। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में काम कर रही हैं तो इफ़ वी हैव अ लुक ऑन दोज वुमेन जर्नलिस्ट जो काम कर रही हैं, बहुत सारी सहाफ़ी ख़वातीन हैं जो निकल के आई हैं ऐसे इलाकों से, उन्होंने बहुत काम किया। आई वुड लव टू नेम वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड सादिया इज़ वेल। वो साहिवाल से जर्नलिज्म कर रही हैं, वो राइटर्स के साथ काम कर रही हैं, उनकी विज़डॉन में पब्लिश होती हैं, DW के साथ काम कर रही हैं। तो देयर आर सो मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आप अगर अपने आप को देखो, इतनी कम एज में आप यहाँ पे आ गई हो, देयर आर सो मैनी अदर्स एज वेल। सो उनके चैलेंजेस बहुत डिफरेंट भी होते हैं, बिकॉज एक कम्युनिटी ऐसी होती है जो आपस में बड़ी कनेक्टेड होती है। फिर आपको पता है कि एक खातून होने के नाते आपके लिए वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं काम करने के। फिर आपको सबसे ज़्यादा, वो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि खातून को अपने कैरेक्टर की वैलिडेशन चाहिए हर बंदे से।
बिल्कुल। हमारा तो प्रोफेशन ऐसा है ना, हमें लोगों से मिलना है, बात करनी है, उठना बैठना है, सब कुछ करना है। सो वो जो उन इलाकों से सहाफ़ी आती हैं, मेरे ख़्याल में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इसलिए भी करना पड़ता है, और उनको उनके आने में मैं सर्टेनली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी उनकी फ़ैमिलीज़ को, जो अपनी बेटियों के साथ खड़े रहते हैं, अपनी बहनों के साथ खड़े रहती हैं। अगर हस्बैंड हैं तो वो अपनी वाइफ़्स के साथ खड़े रहते हैं। देयर आर सो मैनी। अनीला है वहाँ से, सतन पंजाब से, हमारी जर्नलिस्ट, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर पार्टनर हैज़ बीन रियली वेरी सपोर्टिव टू हर। तो लेकिन स्ट्रगल उनकी भी सर्टेनली बहुत ज़्यादा होती है, लोगों से कम्युनिकेट करना, फिर अपने बारे में बातें सुनना, फिर अपनी फैमिली के बारे में बातें सुनना। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर वो अपना कोई काम कर रही हैं और उनको थ्रेट्स मिलते हैं, तो हम लोग या हम जैसे लोग जो ऐसे बड़े शहरों में बैठे होते हैं, वो शायद इसको ईज़िली हाईलाइट कर लें। लेकिन उनके लिए इन चीज़ों को हाईलाइट करना समटाइम्स ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, बिल्कुल ऐसे बजाय चीज़ें एड्रेस होने के उनके लिए और प्रॉब्लम्स बननी शुरू हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है उनके स्ट्रगल्स डिफरेंट हैं, लेकिन जब वो उन जगहों से निकल के उभर के आती हैं, तो ज़ाहिर है मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा जगमगाती हैं। लेकिन सरिश हमने बात करी वो मसाइल जो हमें प्रोफेशनली फेस करने पड़ते हैं। मौक़े कम हैं या हमें उस तरह से पे बैक नहीं किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ इन मसले मसाइल के साथ ये भी एक वो मौजूद है कि ये समझा जाता है कि जो खातून मीडिया में है वो ईज़ी टू अप्रोच है, उसको उस तक उसको ज़्यादा लोग समझते हैं कि शायद इनको इजीली अप्रोच किया जा सकता है, और इस हवाले से ख़वातीन को बड़े मसले मसाइल महसूस करना पड़ते हैं। आप समझती क्या हैं कि इन चीज़ों की क्या वजूहात हैं? सो एक तो सबसे पहले मैं उसी चीज़ की तरफ जाऊँगी, बिकॉज़ सहाफ़त में ख़वातीन की पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और ज़ाहिर है जो फ़ील्ड में काम कर रही होती है, उन्होंने बाहर जाके लोगों से मिलना होता है, उन्होंने अपने कनेक्शंस बनाने होते हैं, उसी के ज़रिए वो अपनी न्यूज़ लेते हैं। तो ये एक जनरल साइकी है हमारे माशरे की। ये सिर्फ सहाफ़त के लिए लिमिटेड नहीं है कि जो खातून वैसे भी काम करने के लिए बाहर जा रही है, शायद वो ईज़ी टू अप्रोच है या वो ईज़ी टारगेट बन सकती है। सो ये सिर्फ सहाफ़त से लिमिटेड नहीं है, ये सब प्रोफेशंस के साथ होता है। अब देखें, और अनफॉर्चुनेट सहाफ़त के लिए ज़्यादा ये है कि हमारा काम ही ये है कि हम लोगों को किया जाता है इस चीज़। हमने लोगों को से कांटेक्ट रखने और उसके थ्रू बिल्ड करने हैं अपने रिलेशंस, और फिर अपना ज़ाहिर न्यूज़ ब्रेक करनी है, कुछ नहीं है जो सहाफ़ी ख़वातीन फील्ड में होती हैं। सो उसका कोर रीज़न यही है कि उनकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर हमारी जो सोसाइटी है पेट्रियार्की, इसमें जितनी रची बसी भी है, तो वो पता नहीं कौन सा सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी है मेल्स के अंदर जनरली, और देयर आर फ्यू वुमेन एज वेल जो उसको सपोर्ट भी करती हैं इस पेट्रियार्की के माइंडसेट को लेके, कि उनको ना नहीं कहा जा सकता, या जो भी बाहर आ रहा है वो उनके लिए ही आ रहा है। सो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं हमारी सोसाइटी के। आप अगर सोशल मीडिया पे भी देखें कि कोई इशू हो जाता है तो वो कहें ये तो शौकिया जॉब्स कर रही हैं, इनको क्या ज़रूरत है, बाहर वो निकले जो मजबूर। सो जो बहुत ज़्यादा मजबूर होगी, जब वो बाहर निकलेगी तो ज़ाहिर है वो उसको एक्सप्लॉइट करना थोड़ा ज़्यादा ईजी होगी, और क्योंकि बाहर आज उसने आना ही आना है। बिल्कुल और एक लड़की, एक खातून अगर एट पार है तो उसको एक्सप्लॉइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सहाफ़त की बात हमने की, क्या समझती हैं स्पेशली मुझे लगता है कि सहाफ़त में वैसे भी जो नौजवान हमारे आते हैं उनको वैसे ही बहुत मुश्किलें और फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि अगेन वही बात कि छोटे शहरों में उस तरह से वसाइल मौजूद नहीं है, और दूसरी जानिब नेपोटिज़म बहुत ज़्यादा देखा जाता है इस फील्ड में। क्या समझती हैं, क्या इसमें हकीकत है, और अगर है तो फिर जो जो वाकई में इन चीज़ों को डिज़र्व करते हैं उनके लिए तो फिर क्या ऑप्शंस बाकी बचते हैं? सो बनाने की बात, मेरा जितनी मेरी ओपिनियन और मेरी ऑब्जर्वेशन है, नेपोटिज़म हर फील्ड में, और उसमें दो तीन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये होता है कि ज़ाहिर है ये लगता है एक घर का एनवायरनमेंट होता है ना, मेरा कोई भी बच्चा है उसके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो घर में गुफ्तगू जो होती है वो मेडिकल से रिलेटेड ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली फैमिली में अगर गैदरिंग्स होती हैं तो उसके डिस्कशन ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, अगर कोई पॉलिटिक्स में किसी के पेरेंट्स, तो घर में पॉलिटिकल डिस्कशन ज़्यादा होती है। तो बच्चों की नेचुरली जो होती है वो इंक्लिनेशन इस तरफ हो जाती है, तो ज़ाहिर है उनके लिए ग्राउंड सेट हुआ हुआ उनको मिलता है, और क्योंकि उनकी इंक्लिनेशन हो जाती है तो जनरली वो पढ़ते भी उसी में हैं, फिर उनको सपोर्ट मिल जाती है उस सिस्टम से। बिल्कुल जो उनके पेरेंट्स की ज़ाहिर है सोशल एक कैपिटल होता है ना, तो वो उसको यूटिलाइज़ कर लेते। और सहाफ़ी ख़वातीन को या यंगस्टर जर्नलिस्ट को नेपोटिज़म की वजह से कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन में ऐसे केसेस कम ही आए हैं। ओके, मे बी इसका रीज़न ये है कि जिस जगह पे मैं बैठ के काम कर रही हूँ वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है,
में हेड ऑफिसेज़ हैं, हेड ऑफिस नहीं है तो ब्यूरो ऑफिसेज़ हैं, पर जितने भी चैनल्स चल रहे हैं आप देखें वहाँ की ज़्यादातर जो उनकी न्यूज़ जाती हैं वो इस्लामाबाद से जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट इधर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इधर है, नैब का ऑफिस इधर है, पार्लियामेंट इधर है, मतलब जो कोर हार्डकोर टाइप न्यूज़ है वो सब इधर है। तो अगर किसी का हेड ऑफिस नहीं भी है तो उनका ब्यूरो ऑफिस नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस बात में मेरा ख्याल है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं कि कितना ज़्यादा फेस करना पड़ता है उन लोगों को। दूसरी बात, सॉरी आपने पहला क्वेश्चन कर दिया था। पहला सवाल यही कि अगर ऐसा है तो फिर इसका क्या इफ़ेक्ट जा सकती है उन नौजवान सहाफ़ियों पर जो इस फील्ड में आ सकते हैं? नहीं, उसके अलावा आपने कुछ किया था, ये तो मैंने उसका जवाब दूँ। क्या था? आई गेस वो एक ही सवाल था मे बी। अच्छा, तो उसमें ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहरहाल मौजूद हैं, प्लस एक अगर मैं आपको बात करूँ कि सहाफ़त एज़ अ प्रोफेशन, इसमें एक बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है और वो शिफ्ट आ रहा है कंटेंट क्रिएशन की तरफ। यस। सो उसमें कंटेंट क्रिएशन में जनरली जो है जर्नलिस्ट, हाँ मुझे याद आ गया आपका क्वेश्चन। उसमें एक बात ये थी, हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ डिग्री दे रही हैं वो मोस्टली बेस्ड है थ्योरी पे, बिल्कुल। और जब जर्नलिस्ट काम करने के लिए फील्ड में आते हैं तो वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती। प्लस क्या है कि हमारी जो डिग्री का मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के कितने प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में? इंटरनेशनल कुछ हैं जिसमें आप कंट्रीब्यूटर हैं, सबके ऑफिसेज भी नहीं हैं, वो भी मेजॉरिटी जो है वो उर्दू है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या कुछ इंग्लिश ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ एफिलिएट हो जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी काम की मिल जाती है जर्नलिज्म में। लेकिन अगर आप नहीं होते तो फिर उर्दू रह जाता है, और उर्दू में जब वो आता है तो वो बिल्कुल रॉ होता है स्टूडेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें दो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, और वो ये हैं कि एक तो आपकी जो डिग्री की लैंग्वेज है, और दूसरा ये कि आपको थ्योरी बहुत पढ़ा दी जाती है, प्रैक्टिकलिटी बहुत कम सिखाई जाती है। आजकल का जो टाइम है किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में, आप सिर्फ थ्योरी पे नहीं चल सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। स्किल सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इस इशू को कैटर करने के लिए अब जनरली ये है कि आप आई हैव हर्ड के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने मैंडेटरी कर दी हैं, एक मेरा ख्याल है हर 2 सेमेस्टर के बाद शायद इंटर्नशिप्स वगैरह, तो दैट स्टूडेंट्स जाएँ, उनके MOU साइन होते हैं, स्टूडेंट्स जाएँ, वो सीखें, काम करें और वो देखें कि प्रैक्टिकली काम कैसे होता है। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्लस कंटेंट क्रिएशन, यस। कंटेंट क्रिएशन जो है बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को भी यही मशवरा देता हूँ। जर्नल आपने को देखा, जर्नलिस्ट बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, जिनको सीजन जर्नलिस्ट, वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ आए बिल्कुल ऐसा ही है। जर्नलिज्म के साथ। तो इस इशू को कैटर करने के लिए स्टूडेंट्स को भी कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहिए, अपना कंटेंट खुद क्रिएट कर जाए। अब आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में स्किल है, ज़ाहिर है आप जर्नलिज्म सीखते जो हो वो एडिटोरियल चेक्स से सीखते, इस तरह से ही। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि क्लिकबेट चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। आप जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकलते भी हैं यूनिवर्सिटी से, वो जो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म पढ़ते हैं उसको बिल्कुल बाईपास कर देते हैं और अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो ऐसा ना करें। आपकी डिग्रीज़ जो हैं, जो आपने पढ़ा है, आप एक अच्छे सीजन्ड जर्नलिस्ट, आप फेम तो शायद आपको ऐसे मिल जाए फेक न्यूज़ देने से भी, वो आजकल तो वैसे भी ज़्यादा वो चल रहा है ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो वो बदनामी लेनी है आपने या नाम लेना है, नाम लेने के लिए बड़ी मेहनत करने लग गई करती है। सो अपने आप को स्किल्ड करें, काम सीखें। कोई भी प्रोफेशन है ना, अब रास्ता अपना ख़ुद बनाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ईज़िली आपको कहीं से रास्ता नहीं मिल जाता, ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसी कंट्री में जो डेवलपमेंट है, स्टूडेंट्स बहुत सारे पास आउट हो रहे हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है। सो उसमें यू हैव टू मेक योर वे, और उसमें अगर आप इन चीज़ों की तरफ खुद से इनिशिएटिव लेके काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपको ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना आपके लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपका जो रास्ता है वो थोड़ा सा आसान। बिल्कुल सही। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल बहुत एग्री करूँगी कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि मैं भी बतौर नौजवान सहाफ़ी, हमने यही देखा कि हम यूनिवर्सिटी एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है और हम ये समझते हैं कि शायद मीडिया हमारे लिए एक बहुत चमक धमक वाली दुनिया होती है, लेकिन जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि शायद हकीकत कुछ मुख्तलिफ। मीडिया बिल्कुल भी चमक दमक वाली ये दुनिया है कहने की ज़रूरत थी, सबको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल मीडिया बिल्कुल भी चमक दमक वाली ये बिल्कुल क्लियर मेरे लिए तो काफ़ी हद तक चीज़ हो चुकी है। ये इतनी जल्दी सरिश, आप ख़वातीन के राइट्स पर भी बिल्कुल बात करती हैं और हमने देखा भी ख़वातीन, हम सिर्फ सहाफ़त की बात नहीं करते, बाकी शोबों में भी यकीनन हम इस हक़ में हैं कि ख़वातीन हर इलाके से निकले। क्या समझती हैं कि इन इलाकों में क्या जो वाकई में ख़वातीन डिज़र्व करती हैं बाहर निकलना,
और औरत मार्च और इस तरह के मुख्तलिफ जो हम स्लोगन्स जो वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, आप नहीं समझती कि उन ख़वातीन के लिए मुश्किल का सबब बन सकती हैं किसी न किसी तरह? सो टू बी रियली ऑनेस्ट मनाहिल, मैं बिल्कुल भी ये नहीं समझती कि औरत मार्च या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके लिए या ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम्स का सबब बनती। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जिस वक्त इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है तो उनके एड्रेस की तरफ ये पहला स्टेप होता है, उस पर बात की जाती है। औरत मार्च क्या है, फेमिनिज़म क्या है? फेमिनिज़म ये है कि आप यहाँ पे बैठ के गुजरांवाला से या अपने किसी इलाके से आके यहाँ बैठ के काम करेंगे और मैं भी एक जगह से उठ के अपना इतना पूरा करियर आपको बता के यहाँ बैठ के काम करेंगे, ये फेमिनिज़म है। अब बहुत से लोगों के अगेंस्ट तो हमारी तालीम हासिल करना ही गलत था, यहाँ तक बैठना तो बहुत ही गलत है, तो हम तो वैसे ही माशरे को ख़राब कर रहे हैं अगर हम इस पॉइंट तक आ गए। औरत मार्च क्या बात करता है, औरत मार्च की उसका मैनिफेस्टो क्या होता है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, उसको देखते नहीं हैं। वो ख़वातीन को इक्वल राइट्स देने की बात करता, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की बात करता। वो ये बात करता है कि ये जितने सारे फैक्टर्स हैं, पेट्रियार्की है, बाकी फैक्टर्स हैं, वो किस तरीके से ख़वातीन की राइट्स को, उनकी एग्जिस्टेंस को सबड्यू कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग ज़ाहिर है जिस वक्त आप यू आर एंग्री, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, आप उसमें ऐसी बात गुस्से में करते भी हो। यार हिस्ट्री उठा के देखो ख़वातीन की, वो क्या रहा है उनके साथ, उस पेट्रियार्कल माइंडसेट से थ्रू आउट। अपना खाना खुद गर्म कर ली, इस स्लोगन के ऊपर बहुत शोर मचा। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, बिल्कुल। अपना खाना खुद गर्म कर लो। डू यू रिमेंबर कि जिस साल ये स्लोगन आया था उसी साल एक ससुर ने अपनी बहू को कत्ल कर दिया था सिर्फ इस वजह से कि उसको खाना गर्म करने में देर होगी। डज एनीबडी नो दैट पर्सपेक्टिव? डज एनीबडी वांट टू नो दैट पर्सपेक्टिव? नो। व्हाई नॉट? ये हमें कैसे कह दिया कि अपना खाना खुद गर्म, दैट्स द बेसिक नीड। आप अपना खाना खुद खा सकते हैं। आई रिमेंबर वन ऑफ माई लिटिल कज़न वॉज हैविंग अ डिस्कशन विद मी ओवर दैट एंड ही वॉज लाइक, आप ही ये क्या बात हुई, अपना खाना खुद गर्म कर ली, ये कैसी बात हुई? मामा हमें खाना गर्म करके देती हैं, आप भी कर देती हैं। देन आई टोल्ड देम द बैकग्राउंड। मैंने कहा बेटा ये हुआ था और द फादर इन लॉ किल्ड दैट वूमन एंड ही वॉज सो शॉक्ड। कहते दैट्स वेरी बेसिक थिंग, ये तो मैं खुद भी कर सका। एंड ही वॉज लाइक 8 or 10 years old। मैं कहता दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल। देखो क्या चीज़ आ रही है, लेकिन वो कहाँ से आ रही है उसको देखना भी ज़रूरत है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आपके सामने आपने देखा अभी रिसेंट है सना यूसुफ का मर्डर हुआ, ये उसकी मर्ज़ी थी कि उसने किससे मिलना है या नहीं मिलना। रिपीटेड रिजेक्शन के केस पे एक जीती जागती लड़की को कत्ल कर दिया विद इन सेकेंड्स। बिल्कुल, क्या सना यूसुफ की मर्ज़ी नहीं है उसके जिस्म पे और उस लड़के की मर्ज़ी? दिस इज़ व्हाट मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी इज़ ऑल अबाउट। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसके साथ क्या करूं क्या ना करूं। हमारे सामने नूर मुकद्दम का केस है, ये किस तरीके से नूर मुकद्दम का कत्ल कर दिया गया। मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे यहाँ जहन को खोलने की अगर कोई कोशिश करे तो उसको भी बुरा भला कहा जाता है। मैं और आप चीज़ों पे डिसएग्री कर सकते हैं, ज़ाहिर है सारे इंसान एक तरह से नहीं सोचते, लेकिन किसी के बेसिक ह्यूमन राइट्स को आप निगेट कर दो, कोई भी दे के लॉजिक दे के, मेरा जहन इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। लेकिन सरिश, आप क्या ये नहीं समझती कि एक खातून जिसके पास ऑलरेडी इतनी पावर या वो सपोर्ट मौजूद है कि वो इस तरह की चीज़ों पर बात भी कर सकती है, जैसे आप बात कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन गुजरांवाला में भी ऐसी हैं, या गुजरांवाला की हम बात नहीं करते, हम ओवरऑल बात करते हैं, ख़वातीन ऐसी हैं जो इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकती। इसमें जस्ट एक छोटी सी बात जो मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। रिसेंटली गुजरांवाला में एक वाक़या हुआ कि गुजरांवाला में एक खातून जिस पर उसके शौहर ने तशद्दुद किया, और देन जब उसने भी यही स्लोगन और ये जो चीज़ें इसने सुना और उसने जाकर अपने शौहर के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दी किसी भी पुलिस स्टेशन में या जहाँ पर भी, और उसके शौहर को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसके बाद ये देखा कि उसके शौहर ने उसको अरेस्ट और उसने वहीं पर उसको तलाक दे दी।
तो फिर ऐसी चीज़ें और मेरे ख्याल में खातून का कंप्लेन करना गलत था या शोहर को उसके ऊपर हाथ उठाना और उस पर तो फिर मसले औरत मार्च और इन स्ट्रगल की गलती कहाँ से? लेकिन यही बात कि मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि ऐसे इलाकों में ख़वातीन को अपने लिए आवाज़ उठाने की ही इजाज़त नहीं दी जाती, और अगर वो उठाती हैं तो उनके साथ ये होता है। लेकिन दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। बेचारी जिसको फिजिकल अब्यूज़ का निशाना बनाया जा रहा है, दोज हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हु डू नॉट हैव। यस, अगर मैं इस पोजीशन में बैठी हुई हूँ कि मैं कुछ बेहतरी ला सकती हूँ, कुछ बोल सकती हूँ, बोलने से क्या होता है? यस, बोलने से मसाइल हल होने शुरू होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं इस पोजीशन पे बैठी हुई हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो बेचारी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, उसके ऊपर जुल्म भी हो रहा है, उसको फिजिकल अब्यूज़ का निशाना बनाया जाए, वो खुद बोले, वो कैसे बोलेगी? वो तो निकल ही नहीं सकती बाहर, वो क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, मुझे कोई काम करना है, मुझे ऐसे रास्ते बनाने हैं जिसके ज़रिए उसकी ज़िंदगी आसान। बिल्कुल ऐसा ही है। दिस इज़ व्हाट फेमिनिज्म इज़ ऑल अबाउट। और कहीं ना कहीं आप, अगर मैं आपको ये कहूँ कि सरिश, आप हमें फेमिनिज़म को, क्योंकि फेमिनिज़म को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हर बंदे का उस पर अपना एक वो है, आप उसको चंद अल्फाज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं तो भी आपके सामने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी प्रोवाइड करें उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जिसको बहुत अरसे से सब्जुगेट किया गया, जिसको ये कहा गया है कि तुम कैपेबल नहीं हो कुछ करने की, जिसके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को रोका गया, जिसकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को रोका गया, उसको फीजेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि वो, आपका कानून, आपका आइन आपको ये राइट देता है हर शहरी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का, बिल्कुल ऐसे ही। इक्वल एजुकेशन का, इक्वल अपॉर्चुनिटी का। वो ये नहीं कहता कि मर्द को मिलेगी औरत को मिलेगी, वो कहता है शहरी को मिलेगी। बिल्कुल ऐसे है। दैट्स व्हाट फेमिनिज्म इज। आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। दिस इज़ व्हाट फेमिनिज्म इज। बाकी जिसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर पर्सपेक्टिव्स हैं, डिस्कशन होती है, क्या चीज़ किस लेवल तक जाती है, किस लेवल तक नहीं जाती। बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी इक्वल लेवल, ये है फेमिनिज्म। ये दिस इज़ व्हाट फेमिनिज्म डिमांड्स। आप ये देखें कि हम लोग मीडिया की फील्ड में काम करते हैं। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे कहा गया, हम लोग ज़्यादा शिफ्ट्स में काम करते हैं, रात 12 बजे तक भी करते हैं, 1 बजे तक भी करते हैं, हमारी कितनी कोलीग्स हैं और रात के 2-2 बजे तक भी काम करती हैं। तो हम लोग बैठे हुए थे, एक हमारी मीटिंग चल रही थी, नॉट दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है, मैं अक्सर कोर्ट भी कर दी होती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इवनिंग ड्यूटी करेंगी। तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मुझे कम्यूट प्रोवाइड कर दे सो दैट मैं रात 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, वैसे पूरी रात बिठाई रखें, आई डोंट हैव एनी इशू विद इट, लेकिन उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को मुझे कम्यूट प्रोवाइड कर दे। सो वन ऑफ माई कलीग मीटिंग में ही सेड, वैसे तो बड़ी फेमिनिस्ट बनती है, तो करें ना अभी इवनिंग ड्यूटी, मर्दों के इक्वली काम करें ना। सो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी फेमिनिज्म की डेफिनेशन बहुत ख़राब। दिल का पहली बात ये है, आप मुझे बताएं, आपको रास्ते में जगह जगह आधी रात को 11 बजे, 12 बजे, 1-2 बजे लड़कियाँ खड़ी हुई बातें करती क्यों नहीं नज़र आती, मर्द नज़र आते? ऐसे ही उसका रीज़न क्या है? मैंने कहा आप मुझे इस चीज़ की श्योरिटी दें कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी, बाइक पे जाती हूँ, गाड़ी पे जाती हूँ, मुझे खुदा न खास्ता किडनैप नहीं कर लिया जाएगा, मेरे साथ कोई और हादसा नहीं हो जाएगा, मैं इस सोसाइटी में ज़्यादा वल्नरेबल काम करने के लिए। आप रात के 2 बजे भी घूम सकते हैं, मेरे अपने कोलीग्स हैं, कोलीग्स थे, शिफ्ट ख़त्म करते हैं, जाते हैं, खेलते हैं। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दरवाज़ा देख रहे होते हैं किस टाइम शिफ्ट ख़त्म होगी, किस टाइम घर पहुँचेगी। जब तक मैं नहीं पहुँचूँगी या कोई और लड़की नहीं पहुँचेगी, उनके दिल अटके रहते हैं कि कब हमारे बच्चे खैर ऑफिस से आएंगे जो काम कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पोजीशन पर पहुँच चुकी हूँ। आप सोसाइटी में मुझे इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें कि मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इक्वली कर सकूँ। अपने अगर मैं वॉक करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकूँ। अब मैं कहूँगी कि मैंने वॉक करनी है तो वो कहेंगे कि ओह खातून हो, किसने वॉक करनी है, ये तो क्या कहते हैं, गलत राह पे चल पड़ी हैं। ये है फेमिनिज्म। ये ख़वातीन को कहता है कि इन्होंने 12-1 बजे काम करें। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि वो चीज़ें हैं क्या, और वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी। 2 इंसान, एक जितने इंसान हैं, तो उनको
वो मुझे अगर ऑर्गेनाइजेशन काम पे लेना चाहती है, सिंस मेरे लिए इन्वायरमेंट सोसाइटी कंड्यूसिव नहीं है ना रात को ट्रैवल करने के लिए, तो आई नीड दैट श्योरिटी, गारंटी, अश्योरेंस कि मुझे सेफली पहुंचा दिया जाएगा घर, या घर से ले आया जाएगा, या अगर मैं खुद ड्राइव करके जा रही हूँ तो भी मेरे साथ कोई इस तरीके का इशू नहीं होगा कि मेरे पेरेंट्स इतने परेशान रहें या मेरी खुद सेफ्टी जो है, सिक्योरिटी है, वो उसको थ्रेट हो। बिल्कुल। मर्दों के साथ ये वाले इश्यूज़ नहीं होने बिल्कुल। दिस इज़ नॉट फेमिनिज्म सेज कि जो अपॉर्चुनिटीज़ काम करने की उनको मिल रही हैं आपके सामने, अगर आप देखें, आप वेरी बेसिक मर्द जो हैं, अगर आप ऑनलाइन कैब यूज़ करते, ऑनलाइन सर्विस यूज़ करते हैं कम्युनिटी, they can use bike service, but there is no bike service for women. बाइक सर्विस में जो आपके उसके चार्जेस होते हैं फेयर के, वो आधे या आधे से भी कम है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो गाड़ी होती है उसमें चार्जेस डबल या उससे भी ज़्यादा होता है। एट द एंड अगर एक जितनी सैलरीज दोनों को मिल रही हैं, राइट, लेट्स सपोज एक मेल को और एक फीमेल को 60,000 सैलरी मिल रही है जो एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं। मेल उसी ऑफिस में उन्हीं टाइमिंग्स में आने जाने के लिए वो पे कर रहा है 15,000 फ्लैक्सी आने जाने का, उसको हो रहा है। फीमेल उसी ऑफिस में आने जाने के लिए उन्हीं 8 घंटे के काम के लिए वो 30,000 पे करी। वहाँ क्या रहा, वहाँ क्या रहा, सिक्योरिटी फिर भी उसकी उस पे है, रिस्क पे है ना कि वो सिक्योर नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाट डज फेमिनिज्म से, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो। एट द एंड जब दोनों घर हैं तो उससे उनके पास इक्वल पैसे बचते हैं उससे। That's what it is. सरिश, वही बात कि शायद फेमिनिज़म को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, या उस तरह से बताया जाता है कि उसमें लोगों के डिफरेंट तज़ाद मौजूद हो सकते हैं। आखिर मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या समझती हैं वो ख़वातीन जो शायद मीडिया में नहीं किसी भी फील्ड में आना चाहती हैं, वो अपने आप को किस तरह से और किन किन चीज़ों के लिए मेंटली तैयार करके आएँ? जो ख़वातीन आना चाहती हैं किसी भी प्रोफेशन में, उनको मेरा एक ये मैसेज है कि ट्राई टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज लाइफ वो नहीं है जो आपको ड्रामों में दिखाई जाती है, फिल्मों में दिखाई जाती है। लाइफ रियलिटी बहुत डिफरेंट है उससे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ बुरे लोग हैं, दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, आपके सपोर्ट सिस्टम भी बनते हैं वो लोग, लेकिन एट द एंड उस सिचुएशन में आप होते हो और आपने इसको डील करना होता है। You have to be mentally really very strong and you have to be really good at your work. अपने आप को, अपने काम को बहुत अच्छा करिए, बिकॉज जब आप अपने, जैसे बिल्कुल शुरू में मैंने कंटेंट क्रिएशन की बात की, प्रॉब्लम्स हर्डल्स सिर्फ मीडिया तक भी नहीं, हर फील्ड में है। ये कह देना कि मीडिया की फील्ड, अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है कि फिर तो वो ना आए, वो किस फील्ड में नहीं जाएंगी? क्या डॉक्टर्स को इशू नहीं है? क्या टीचर्स को इशूज़ नहीं है? लॉयर्स को इशू नहीं है? क्या क्या फील्ड छोड़ेंगे आप? दुनिया को छोड़ कर दुनिया में गुजारा नहीं कर सकते। आपने इसी दुनिया में रहना है, इस दुनिया का ढंग सीखने और उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। सर्टेनली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनका पब्लिक एक्सपोजर शुरू से ही बहुत कम होता है। चंद दोस्तें होती हैं, उनके साथ रहती हैं, आउट डोर उनकी सेटिंग्स नहीं होती, उनका ज़्यादा आना जाना नहीं होता, जाना है तो किसी के साथ जाना है। सेंस ऑफ प्रोटेक्शन जो आउट ऑफ केयर फैमिली की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, उनको बहुत चीज़ों में बहुत डिपेंडेंट बना देता है। फिर उनकी वो अपनी उनके डिसीजन मेकिंग चीज़ों में बहुत कम होती है, बिकॉज अगर मेरे साथ बहुत यंग एज से माई फादर इज़ प्रोटेक्टिंग मी, तो अनकॉन्शियसली आई विल बी लाइक इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट मी, he'll do that for life. Certainly they do. ऐसा नहीं है कि वो नहीं कहते या वो आउट ऑफ लाइक केयर नहीं कर रहे होते या कंसर्न नहीं कर रहे होते, सर्टेनली वो कर रहे होते हैं। जाहिर है जब भाई आप निकल के जाते हो, फिर उस सिचुएशन में आप होते हो, आपका माइंड होता है, आपका स्किल सेट होता है और आप लोगों को डील कैसे करते हो। जो चीज़ ख़वातीन में नहीं होती, जिसकी वजह से उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, वो होती है स्ट्रीट स्मार्टनेस। आप लड़कों को देखेंगे, उनकी लड़ाई हो जाएंगी एक दूसरे के अगेंस्ट, 10 मिनट बाद इकट्ठे हुए होंगे। लड़कियाँ इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती हैं चीज़ों में बहुत ज़्यादा, दिल भी लाइक ये बहुत बुरा है, इसके साथ मैंने दोबारा बात भी नहीं करी। अपने आप को, स्ट्रीट लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो ये बात कर रहा है वो ये बात क्यों कर रहा है। वो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ आएगा, ऐसा नहीं आएगा। सो बट whosoever wants to join any profession, be good at your work, try to be good at your work। उसमें ऐसा नहीं कि आपकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस कम हो जाएंगे और आप अपने आप को डिफेंड करने के ज़्यादा काबिल होंगे, बिकॉज जनरली यही होता है कि प्रॉब्लम कोई और होती है लेकिन इश्यूज़ काम में से निकाले जा रहे होते हैं। यस, तो उस चीज़ को आप डिफेंड तभी कर पाएंगे जब आप अपने काम में बहुत अच्छे होंगे। दूसरा, ट्राई टू बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, एंड स्पेशली व्हेन यू कम आउट, यू आर एट योर
थैंक यू सो मच सहरिश। सहरिश कुरैशी नौजवान सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थी। सहरिश बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।